हम देखे कि जेआरडी टाटा उनके साथ रुके हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, तभी सुधामूर्ति को थोड़ा बुरा और अनकंफर्टेबल लगता है कि इतने बड़े इंसान को उनके वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है, इनका कितना काम होगा। शी वॉज़ वेरी नर्वस, बट इनके बीच में ना उन्होंने देखा कि ये बहुत काइंड इंसान है, केयरिंग है, पर उससे ज़्यादा उन्होंने देखा कि ये आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला, रिच है, पर उसमें कोई घमंड नहीं है। देयर इज़ नो एयर ऑफ सुपीरियॉरिटी। ही इज़ अ चेयरमैन, अ वेल रिस्पेक्टेड मैन इन आवर कंट्री, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द सेक ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। मतलब इतना सिंपल वाइट पैंट शर्ट पहन के, ना कोई घमंड होके, वो सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉय के लिए खड़ा है, तभी उन्होंने देखा कि दिल से भी बहुत बड़े आदमी है। फिर जब भी उनके हस्बैंड आए तो जेआरडी टाटा ने उनको बोला, सुधामूर्ति को, कि आपके हस्बैंड को बताइए कि आपकी वाइफ को कभी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। फिर ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गुण देखे जेआरडी टाटा के। फिर अभी लास्ट हम देखते हैं, जब भी उन्होंने रिज़ाइन किया, सुधामूर्ति ने जब भी टेल को रिज़ाइन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं लास्ट टाइम बॉम्बे हाउस में जेआरडी टाटा को मिलने के लिए गई, तो जब मैं उनको देखी तो मैं तो पहले ऐसे रॉक स्टार को जब भी देख के ऐसे ऑ में आ जाता है ना, अरे वाह किसको देख लिया, और ऐसे एकदम धुंधला हो जाता है दुनिया क्योंकि किसी अपने स्टार को देख लिया, तो वैसा उनके साथ हो गया। उन्होंने उनसे बात किया, बोला सर आई एम लीविंग। तो जेआरडी टाटा ने बोला आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? So she said, Pune, sir. My husband is starting a company called Infosys and I'm shifting to Pune. तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने encourage किया, बोला oh and what will you do when you are successful? So she said, sir, I don't know whether we will be successful. So he says, never start with diffidence, he advised me. Always start with confidence. When you are successful, you must give back to society. Society gives us so much, we must reciprocate. I wish you all the best. तो वो उनको बोलते हैं कि आपको कभी भी ऐसा छोटा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ होगा नहीं, ऐसे होप्स रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस से शुरू करना चाहिए, और हमेशा ये उसूल याद रखो कि जो भी करोगे सोसाइटी के लिए करो, उनके लिए दो, क्योंकि हमें इतना मिलता है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर वो एकदम वो सुने और बहुत देर तक सोचते रहे और ऐसे ही करके बहुत टाइम बीत गया। तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला कि आई स्टूड देयर इन अ मिलेनियम, मतलब बहुत साल गुजर गए, इतने देर तक सोच रही थी मैं। फिर अभी ये हो गया, दिस वॉज द लास्ट टाइम शी मेट जेआरडी टाटा। अभी बहुत साल बाद जब वो रतन टाटा से मिली, जो अभी जेआरडी टाटा के जगह पे बैठे थे और काम कर रहे थे, तभी उन्होंने रतन टाटा को लिखा कि उनके साथ जेआरडी टाटा के साथ कैसे एक्सपीरियंस हुए थे, कितना सीखा उन्होंने। तो रतन टाटा बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने बताया कि जेआरडी टाटा गुजर गए हैं, पर उनके बारे में सुन के रतन टाटा को बहुत अच्छा लगा। अभी उन्होंने चैप्टर एंड कर रहे हैं, तो लिखते हैं सुधामूर्ति, आई कंसिडर जेआरडी टाटा अ ग्रेट मैन बिकॉज डिस्पाइट बीइंग एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन ही वैल्यूड वन पोस्ट कार्ड रिटन बाय अ यंग गर्ल सीकिंग जस्टिस। मतलब इतना काम होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा लेटर पढ़ा, उसको समझा, उसको मतलब थोड़ा चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे पास ना पैसा था ना शोहरत था, तो भी उन्होंने दिया। फिर वो एंड करते हैं, ही रिस्पेक्टेड द इंटेंशंस ऑफ दैट अननोन गर्ल। मतलब उन्होंने मेरे सोच को भी रिस्पेक्ट किया, जिसके पास कुछ पैसा कुछ नहीं था। अभी इस वजह से जब भी उन्होंने मुझे जॉब दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। नाउ वो बोलती है, सोसाइटी में इंडिया में अभी लगभग 50% लड़कियां ही इंजीनियर्स है, और अगर आज जेआरडी टाटा रहते तो मैं बहुत खुश होती कि वो सब देख पाते कि कितना हम बदल चुके, कितना हम बढ़ चुके हैं और ग्रो हो चुके हैं। फिर वो एंड करती है अपना ऐसे, बोलती है, माई लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द हाउस ऑफ टाटा रिमेन्स अनडिमिनिश्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम. I always looked up to JRD. I saw him as a role model for his simplicity, his generosity, his kindness and the care he took of his employees. मतलब वो कितने अच्छे थे, कितने बड़े दिलदार इंसान थे, कितने नरम थे, केयरिंग थे। उनके आँखों में देख के मुझे हमेशा आकाश की याद आती है, क्योंकि उनके आँखों में भी उतना ही वास्टनेस, मतलब बड़प्पन था, और
देने के लिए दुनिया को बहुत कुछ था, मतलब कोई लिमिट ही नहीं था। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुल नोट में जे.आर.डी. टाटा को एक्सप्लेन किया हम लोग को, रीडर्स को। तभी देर आर सम फ्यू पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हेन यू कम टू एग्ज़ाम इज़ जे.आर.डी. टाटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सुधा मूर्ति ने बताया है। वो मोटिवेटिंग थे, वो केयरिंग थे, सिंपल थे, जेनरस थे, बहुत एनकरेजिंग, प्रोग्रेसिव थे, और उन्होंने कभी भी किसी को नीचा नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जे.आर.डी. टाटा के बारे में याद रखना चाहिए। और सुधा मूर्ति ने भी अपने बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाया है कि वो बहुत ऑब्ज़र्व करती थी, वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ याद रखो, फैक्ट्स याद रखो, यू विल डू वेल इन एग्ज़ाम्स।